प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है निर्वात, तीसरा ऑप्शन है हीरा, चौथा ऑप्शन है कांच। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निर्वात हो जाएगा। निर्वात, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह राइट आंसर है, तो आप इसे याद कर लें। तो हमारे वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है, इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है? तो पहला ऑप्शन है विवर्तन और अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और परावर्तन, और चौथा ऑप्शन है परिकिरणन और अपवर्तन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष इनमें से किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। आप सभी जब बच्चे थे तो आसमान में देखते होंगे, ये रहा हमारा इंद्रधनुष। तो जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सोचते थे ये इंद्रधनुष बनता कैसे होगा। तो इसका अभी हम लोग जान लेते हैं इसका कारण क्या है। जब भी वर्षा की बूंदें प्रकाश की किरणों पर पड़ती है, जब भी वर्षा की बूंदें प्रकाश की किरणों पर पड़ती है तो वह उससे परावर्तित या अपवर्तित होकर उसकी छवि क्या होती है? इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। तो यह है इसका मेन कारण। समझ ही गए होंगे। तो इसका वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग इसमें से किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ए नंबर ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी नंबर ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। इसका राइट आंसर है। तरंग जो होता है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ए नंबर ऑप्शन है जल, बी नंबर ऑप्शन है वायु, सी नंबर ऑप्शन है स्टील और डी नंबर ऑप्शन है निर्वात। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो। स्टील, आप सोचोगे कि स्टील कैसे होगा, तो मैं बता देता हूँ इसे आप कैसे याद रखोगे। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोसों में होती है, ये बात आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद द्रवों में होती है और उससे कम गैसों में होती है। मैं इसे लिख के दर्शा देता हूँ। पहले ठोस में होती है, फिर द्रवों में होती है, फिर उसके बाद क्या होती है? गैसों में होती है। तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। तो इस टाइप में और एक क्वेश्चन आ सकता है, मानव कितने श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऐसे अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर डाल दीजिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इसमें से होती है, क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, या अप्रगामी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचिए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य।
जी हाँ दोस्तों, अनुदैर्ध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों की प्रकृति है। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश की आवृत्ति कैसी होती है? प्रकाश की आवृत्ति होती है अनुप्रस्थ। आप इसे भी याद रख लें, अनुप्रस्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो 7वां क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है काली सतह ऊष्मा का कुचालक होता है। दूसरा ऑप्शन है काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तीसरा ऑप्शन है काली सतह ऊष्मा का सुचालक होता है। और चौथा ऑप्शन है बर्तन को साफ करने में आसानी होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब गांव में लोग खाना बनाते हैं तो वो जो पतीला होता है उनका, उस पर वो मिट्टी से वो सतह पर मिट्टी से वो पतीला पर रंग पेंट कर देते हैं, मतलब पीछे साइड पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो काली सतह इसलिए लगाई जाती है ताकि जब भी पतीले में खाना बने तो क्या हो, इस स्थिति में जो मिट्टी है वो काला हो जाएगा। तो जलने के बाद तो काला ही हो जाएगा, पीला है तो काला ही होगा, तो काला हो जाएगा। और काली सतह जो है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी अवशोषक होती है। जितना वो काला होगा उतना अच्छा से खाना जो है स्वादिष्ट सब खाना आसानी से पक जाएगा। तो यही है इसका फंडा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चमड़ा, बी है लकड़ी, सी है जल, डी है पारा। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सही है, आपने सही सोचा होगा। इसका राइट आंसर पारा है। तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। ऑप्शन नंबर ए है 36 डिग्री सेल्सियस, बी है 36.89 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अप्रॉक्स में नहीं चलेगा ना, ये लगभग सभी के सभी 37 के अप्रॉक्स में दी गई है। आप कहेंगे इसका आंसर 37 है, तो यह बिल्कुल ही यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसे बता देता हूँ। ये जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो संबंध है, इसके लिए एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है, हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 98.4 डिग्री रख देंगे, F के जगह पर 98.4 रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36.89। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं यह आंसर आपको सही में अच्छा लगा हो। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को कितने डिग्री के बराबर होगा? तो इस पहला नंबर ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी नंबर ऑप्शन है 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी नंबर ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी नंबर ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी मैं सभी का लगभग बता ही देता हूँ। ये जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, इसका तापक्रम का एक सूत्र होता है, अभी मैंने बता दिया C/5 = F -
f बट्टा f माइनस 32 बट्टा 9 बराबर, सॉरी इधर जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, k माइनस 273 बटा 5। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री बराबर होगा। तो आप फ़ारेनहाइट के 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सेल्सियस की जगह पे आप 0 बैठा दीजिए और बाकी बात आपका आंसर जो निकलेगा वो आएगा, इसका 37 डिग्री सेल्सियस आ जाना चाहिए। हाँ ज़रूर आ जाएगा, मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ। c/5 इक्वल टू f माइनस 32 बटा 9। तो आप इतना दूर कर लेंगे तो आपका ऐसे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद f माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू 0 प्लस 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। सॉरी हाँ सही में इसका राइट आंसर 32 है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके विथ सॉल्यूशन के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे जो चैनल है उसे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।